सर जो आपने बताया था ना कि वो कंपेन है, तो वो जो सर है वो, अगर हमने 3 दिन जो वो उसको चलाया है, तो हमें अगर वो काम नहीं होगी तो हमें किस तरह पता चलेगा फिर हमने नेक्स्ट टेस्टिंग वाला ऐड जो वो चलाने हैं। वो एनालाइजेशन मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैंपेन सही चल रही है नहीं चल रही, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अ, अच्छा जी मौसम अली। अच्छा, अगर हमारा जनरल स्टोर हो तो हम उसका ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? जनरल स्टोर में आप एक एवरेज निकाल लें। मैं मिसाल के तौर पे एक एवरेज निकाल लें ना, कितनी बनती है एक एवरेज। अगर आपके 2500 पे प्रोडक्ट है, 2200 की प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट आपकी 3000 की है और एक प्रोडक्ट आपकी है वो 2000 की, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 2500, ठीक है। उसके मुताबिक देख लें। मतलब पूरा करेक्ट नहीं निकलेगा? सॉरी, क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ पूरा एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। अ, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जनरल स्टोर रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। और जो नीश बेस्ड स्टोर होते हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ, जो सिंगल प्रोडक्ट हम सेल करते हैं या फिर एक कैटेगरी के ऊपर हम जो है ना वो लेके चलते हैं सारी चीज़ें। तो ज़ाहिर बात है, हर कैटेगरी की जो है ना वो हर प्रोडक्ट की अपने अपनी सोर्सिंग है, अपना अपना खर्चा है और अपनी अपनी सेलिंग प्राइस है। तो आप एक एस्टिमेट ब्रेक इवन सब प्रोडक्ट्स का निकाल लें और जब भी आप जो है ना वो उनके ऊपर एड रन करें, एवरेज ब्रेक इवन पॉइंट आपका निकल आएगा सब प्रोडक्ट का। एक मतलब आप ना लगा लें हिसाब के सब प्रोडक्ट का आपका खर्चा जो है ना वो एक एवरेज कितना खर्चा आता है और एक एवरेज सेल कितनी होती है, उसकी बिना पे आप जो है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लें। सही। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को आगे। जो फिर बाद में ज्वाइन होंगे वो हो जाएंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 19, कैंपेन क्रिएशन ऑफ वार्म अप कैंपेन। आज की क्लास में हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। पहली कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं अपने खाली एड अकाउंट में, और पिक्सल सेटअप, ठीक है। और किस तरह हम जो 40% टैक्स कटता है हमारा वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं रेडुट पे को यूज़ करके, ठीक है। अच्छा, ये जो टैक्स वाला है, ये मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, कल मैंने दोनों वीडियो बना के अपलोड कर दी थी चैनल के ऊपर। तो ये आप पिक्सल के लिए ये वीडियो देख लें, ठीक है। कैसे जो है ना जी। वो फेसबुक का जो कल ही बना के अपलोड कर दी थी चैनल के ऊपर, ठीक है। मैं इसका लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट से ये लिंक चेक कर लेना, ठीक है। और अच्छा जी पूछें। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, ये मतलब कैसे हमें मिल सकता है? जी जी, ये मैंने दिया हुआ है ना। आप जो भी मेरी यूट्यूब के ऊपर क्लास देखते हैं, हर क्लास में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया होता है, ठीक है। ये तो क्लास पिक्सल वाली है। अच्छा, मतलब सब सही है, ओके। हाँ, और अगर आपको फिर भी जो है ना वो नहीं मिला तो मुझे बताएं, मैं फिर ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो वहाँ पे आप जो है क्लिक करना तो आपको मिल जाएगा। ये A to Z है या फिर क्लास वाइज है? मतलब जैसी क्लास आपके एक क्लास दे रहे हैं उससे हिसाब से? जिस तरह मुझे सारा शो हो रहा है ना पिछली सारी क्लासों का, उसी तरह आपको शो होगा, ठीक है। ओके ओके। अच्छा जी, ये हो गया क्लास का लिंक उसका पिक्सल अटैच करने का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, पिक्सल कनेक्टिविटी, ठीक है। इसके अंदर मैं लिंक लगा देता हूँ उसका वीडियो का। अच्छा जी, ये क्लास आपने देख लेनी है, ये क्लास कह रहा हूँ, ये वीडियो, ठीक है। इसमें मैंने डिटेल में बताया हो किस तरह आप जो है ना वो लगाते हैं वो पिक्सल वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद जी, ये जो टैक्स कैसे जो है ना वो बचा सकते हैं हम, किस तरह टैक्स रिमूव कर सकते हैं हम अपनी जो है ना वो पाकिस्तान में रहते हुए, तो उसकी भी मैंने आज वीडियो बना के ना अपलोड कर दी थी। ये बहुत डिटेल ये वीडियो है। B2B परचेज कर सकते मैंने हैं डिटेल के साथ ना परचेज करके, जिस तरह हम इजी पैसा में पैसे सेंड करते हैं, बाइनांस पे परचेज करते हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है लाइव, सब कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह करके मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड की हुई। तो ये भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे
रेड डॉट पे, ठीक है। इसके अंदर मैं लिंक अटैच कर देता हूँ, ये नहीं, ठीक है। ये आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा किस तरह आप कर सकते हैं, वो टैक्स रिमूव कर सकते हैं। और मैंने आपसे आपको कहा था कि जी, पे मैंने तो सुना था रेडोट पे पे जो है मतलब आपको पता नहीं $100 डिपॉजिट करवाने होते हैं बाहर कहीं से, फिर आपको यहाँ से क्रेडिट कार्ड इसका मिलता है। मैंने आज की वीडियो जो मैंने बनाई है ये लगाई है यूट्यूब की, मैंने जो है ना वो $15-20 मैंने डिपॉजिट किए हैं इसमें, जितने मर्जी कर सकते हैं। ये वो हम किसी अपने दूसरे बाइनेंस वगैरह किसी अकाउंट से उससे भी कर सकते हैं। जी, बाइनांस से ही मैंने करने का तरीका बताया है, किस तरह आप बाइनांस में परचेज करते हैं किसी से, और बाइनांस से किस तरह इस तरह रेडोट पे में डिपॉजिट करते हैं, और किस तरह कार्ड परचेज करते हैं, किस तरह फिर उस कार्ड को यूज़ करते हैं आप, ठीक है। सही है। मिनिमम कितना जितनी मर्जी कर सकते हैं, $2, $3, $5, जितने भी करने हो। पेमेंट आनी चाहिए रेडोट पे में USDT में? जी, ठीक है। ओके सही बाकी जो है। रेफरेंस का जो लिंक है, ये जो रेडिट पे का जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको $5 मेरी तरफ से बोनस मिलेगा, वो मैं लिंक यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, मैंने हम चेक करके आपको दे देता हूँ यहाँ पे लिंक, वो भी अ, वो लिंक ये, साथ दे देना। हाँ ये मैंने वीडियो में भी दिया हुआ लिंक, ठीक है, जो मैंने वीडियो ये लगाई हुई है, और आपने रेफरेंस लिंक, ठीक है, ये ले जी, ये वो लिंक है जिसके अंदर मैंने अपना रेफरेंस दिया हुआ। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और रेडिट पे डाउनलोड करेंगे और कोड लगाएंगे ना, वो मेरा क्या कहते हैं उसे, ये वाला, ठीक है, कोड। तो आपको मिल जाएगा वो $5 का बोनस मिल जाएगा। $5 आप अपने डिपॉजिट करना, तो आपको जो है ना वो $5, $10 में वो वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा। मैं कोड भी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, और यूज कोड, कोड है ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया हमारा पिक्सल सेटअप, मैंने डिटेल में बता दिया हुआ है, ठीक है, इस वीडियो में। उसके बाद सेव टेक्स्ट, ठीक है, वो भी मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता दिया, ये वीडियो, ठीक है, रेफरेंस मैंने दे दिया। अच्छा जी, इसके बाद कैंपेन क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे अपने ऐड अकाउंट के ऊपर, मैंने ये ऐड अकाउंट ओपन कर लिया। क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, सेल की कैंपेन, ठीक है, और जो कल हमारा सेगमेंट रहता था वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो बाकी चीज़ रह गई थी सेगमेंट की, ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए। सेगमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, सेगमेंट कैसे क्रिएट करना है और कब क्रिएट करना है, ये आपने तब क्रिएट करना है जब आपका जो है ना वो आपके अकाउंट में डाटा वगैरह, पिक्सल में डाटा वगैरह आ जाए, ठीक है। आल वेबसाइट विजिटर किस तरह कितने दिन का क्रिएट करना है वो आपको मैंने बता दिया था। एक्सक्लूड कर देना है परचेज वाली आर्टिस्ट को, ये परचेज है, ठीक है, जितने आपने ऑल वेबसाइट विजिटर का लगाना है डेज, उतने डेज ही आपने एक्सक्लूजन वाली में लगाना है, ठीक है। इसको नाम दे दें वेब विजिट, ठीक है, वो लोग जो वेब विजिट कर रहे हैं, और लगा दें जी एक्सक्लूज परचेज, ठीक है, और एक्सक्लूड परचेज, और यहाँ पे आगे लिख दें 30 डेज, ये होगा लास्ट 30 डेज। मिसाल के तौर पे आज 9 फरवरी है ना, तो पिछली 9 जनवरी तक की डाटा, ठीक है, जितना भी डाटा होगा ये उस हिसाब से काम करेगा। क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपकी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने वो सॉरी एंगेज ऑडियंस, ये एग्जिस्टिंग ऑडियंस को कैसे क्रिएट करना है, सेम वेबसाइट, नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे आपने प्योर कर देना है परचेज, वो भी आपने उसके मुताबिक डेज रखने हैं अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक, ठीक है। इसको आपने रख देना जी परचेज 30 डेज, ठीक है। इस तरह आपने एग्जिस्टिंग वो हाँ अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस को भी जो कर देना है वो क्रिएट कर देना। अच्छा ये करेगा क्या, ये जो हमने पढ़ा था ना, ये वाला जो हमारा चौथा फेस होता है रिटारगेटिंग वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो हमने सेगमेंट क्रिएट किए हैं, वो सेगमेंट खुद ब खुद ही इस जो है ना वो फेस को कवर कर लेते हैं, ठीक है, खुद ब खुद ही रिटारगेटिंग करते रहते हैं, ठीक है। आपने कंफर्म करना है तो आपकी कैंपेन के अंदर वो ये सेम एज इट इज सेटअप हो जाएगा। अब हम आते हैं जी अपनी कैंपेन के अंदर। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे, ये देख रहे हैं ऑडियंस सेगमेंट हमारे खुद ब खुद ही ऐड हो गया, क्यों, क्योंकि हमने बैकएंड में सेट कर दिए हैं। तो ये वन टाइम सेट करने होते हैं, बार बार जब आप मेन क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाते हैं। अच्छा जी,
ये ए बी टेस्टिंग है। ए बी टेस्टिंग होती क्या है, मतलब एड सेट को, मतलब अपनी विनिंग ऑडियंस को फाइंड करना, और मतलब दो तीन चीज़ों में से उनको टेस्ट करना और उनमें से विनिंग चीज़ को फाइंड करना, उसको ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ए बी टेस्टिंग एग्जांपल। ठीक है, हम मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं, उसमें से फाइंड करते हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। ये ए बी टेस्टिंग होती है। 50% इस पे लगाया, 50% इस पे लगाया, लेकिन बी वेरिएशन बी अच्छा काम कर रही है, 18% कन्वर्जेशन दे रही है, और ए जो है वो 15% दे रही है, इसलिए हम ए को बंद कर देते हैं, 18 को चले देते हैं। इसको कहते हैं टेस्टिंग। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग हम मैनुअली करते हैं, तो हम इस ए बी टेस्टिंग को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें। ऑडियंस सेगमेंट्स, ये आपने तब यूज़ करना है जब डाटा आ जाए। उसके बाद ये स्पेशल ऐड कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी वो प्रॉपर्टी वगैरह में ऐड चला रहे हैं, ठीक है, हाउसिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है आपकी, या सोशल पॉलिटिकल आप ऐड चला रहे हैं, तो अब ये ना इन कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं उनमें ऐड ऑन करने के लिए। हम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो इसको भी इग्नोर कर दें। ठीक है, सेम आपने नाम दे देना अपनी कैंपेन को, जिस तरह हमने कल देखा था, वार्म अप कैंपेन। ठीक है, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। आज की डेट हो जाएगी, ठीक है, डेट 9 फरवरी 2026। और उसके बाद बजट हमने एडसेट पे देना है, तो एडसेट पे यहाँ जितना बजट दिया है वो हमने ये लिख देना है सी बी ओ। ठीक है, मैंने डिस्कस कर दिया था सी बी ओ क्या होता है। और अगर हमने एडसेट पे बजट देना है, ठीक है, एडसेट को सेट करेंगे और इसको हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस एडसेट में बजट दे रहे हैं ना, अगर आप 4-5 एडसेट में एडसेट जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इस एडसेट में से कुछ बटन निकाल के फेसबुक खुद ब खुद दूसरे एडसेट में भी यूज़ कर सकता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, हम यूज़ करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब हम सब एडसेट को सेम बजट देंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा किस कौन सा एडसेट जो है ना हमें सही रिजल्ट दे रहा है, कौन सा सही रिजल्ट नहीं दे रहा। तो जब सेम बजट ही नहीं जाएगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा एडसेट सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, अब हम एडसेट जो है ना बजट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एबीओ कैंपेन है हमारी। उसके बाद यहाँ पे मैं मोस्टली अपनी कंपनी का, अपनी एजेंसी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, रिमोट एजेंसी जोन, अपना नाम लिख लिया या एजेंसी का नाम लिख लिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सेक्शन हमारा कैंपेन का क्लियर हो गया। अब एड सेट लेवल पे आ जाए। ये हम जो है ना फर्स्ट कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, पहली कैंपेन अपने स्टोर के लिए। अच्छा जी, एड सेट का नाम दे दें जी। आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसे यार, क्या परचेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑडियंस की टारगेटिंग कैसी है, आपकी लोकेशन क्या है, और गोल वगैरह लगाया है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनके मुताबिक हम यहाँ पे जी टारगेटिंग कर देते हैं। ठीक है, टारगेटेड। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ है जी, हम जो है ना वो पहले सेट कर लेते हैं, फिर नाम इसका डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, कन्वर्जेशन लोकेशन, आप किस जगह सेल लेना चाह रहे हैं। सेल की कैंपेन है तो हम सेल ही लेंगे। अब ये पूछ रहा है कहाँ पे सेल लेना चाह रहे हैं, हम वेबसाइट के ऊपर सेल लेना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शन भी हैं आपके पास, लेकिन हम वेबसाइट के ऊपर सेल लेंगे। और उसके बाद ये परफॉर्मेंस गोल, आपको क्या गोल क्या है आपका। हम कहते हैं नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जेशन मतलब सेल्स आए। ठीक है, तो उसके बाद और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जेशन रखते हैं। ठीक है, ये है जी ई कॉमर्स के रिलेटेड जिस तरह हम ऐड रन करते हैं। उसके बाद डाटा सेट आपका पिक्सल, आपने यहाँ पे अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है। अगर आपके 4-5 तो जो सा आपने यूज़ करना है वो आप यहाँ पे सेट करें और नेक्स्ट करें। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन इवेंट, मतलब आप क्या लेना चाह रहे हैं इस सेल से, इसके सेल की कैंपेन से। आप लैंडिंग पेज व्यू लेना चाह रहे हैं, परचेजेस लेना चाह रहे हैं, ऐड टू कार्ड लेना चाह रहे हैं, व्यू कंटेंट लेना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं। हम कहते हैं जी हम परचेज लेना चाह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी पहले ऐड टू कार्ड चलाने चाहिए फिर परचेज लेने चाहिए, इस तरह मसला हो जाता है। कोई मसला नहीं होता, डे वन से ही आपने परचेज की कैंपेन रन करनी है। तो ये है जी परचेज, इसको सेलेक्ट करें। आपको ये एरर देगा पिक्सल, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है जी आपके जो ना पिक्सल में पहले परचेज जो ना वो परचेज की जो इवेंट है, मतलब इस पिक्सल में लास्ट 30 डेज के अंदर कोई परचेज वगैरह नहीं हुई। ठीक है, अब 7 डेज हो गया, पहले लास्ट 30 डेज होता था। ठीक है, तो ये आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, बस आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपका पिक्सल सही तरह अटैच हुआ है कि नहीं। ठीक है, परचेज सेट कर देना है। उसके बाद
ये कॉस्ट पर गोल हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 500 लिख देंगे तो 500 से मतलब 500 के अंदर अंदर ही आपको ऑर्डर आएगा। थोड़ा सा 520 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, या फिर 480 50 मतलब 500 के अराउंड ही आपको ऑर्डर आएगा। तो हम इसको नहीं लगाएंगे स्टार्ट में, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी डाटा ही नहीं है कस्टमर का, या हमारा पिक्सल अभी वार्म अप ही नहीं हुआ, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम बाद में जाके यूज़ कर देंगे बहुत स्केलिंग के टाइम में, ठीक है। वैल्यू रूल्स, ठीक है। ये भी टेस्टिंग एक फेस है। तो हम टेस्टिंग जो है वो हम मैनुअली करते हैं, तो हम टेस्टिंग वाली जो भी चीज़ होगी उसको हम अवॉइड करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। एट्रीब्यूशन सेटिंग मैंने आपको डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड और इंक्रीमेंटल हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। और उसके बाद जी ये एट्रीब्यूशन सेटिंग की सेटिंग है, इसको हम एज इट इज़ ऐसे रहने देंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि एट्रीब्यूशन सेटिंग बेसिकली होती क्या है। उसके बाद जो है डिलीवरी, ठीक है, इसको आप जो है ना वो एट्रीब्यूशन सेटिंग ही हैंडल करती है। आप इसको अब मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, बजट। बजट हम क्यों, चूंकि हमने एड सेट के अंदर बजट देना है, तो अब हम यहाँ पे जितना बजट लगाएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा न्यू अकाउंट है, न्यू अकाउंट के ऊपर हमारी पर डे लिमिट 1000 रुपया होती है, तो हम यहाँ पे उसका 90% लगाएंगे, 900 रुपया, ठीक है। 900 बजट लगाएंगे, और जो नाम है एड सेट का, उसमें भी हम 900 जो है ना बजट लिख देंगे, ठीक है। बजट लिख दिया। उसके बाद ये आपको बोल रहा है जी यू में नॉट गेट एनी कन्वर्सेशन विद दिस बजट, ठीक है। तो आपने इसको इग्नोर कर देना। ये आपको एक एस्टिमेट बताता है कि आपको इतने बजट में कोई सेल वगैरह नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने इससे ज़्यादा बजट रन किया हुआ है, तो ये आपको एक वार्निंग देता है, लेकिन ये वार्निंग रियल नहीं होती, ठीक है। ये एस्टिमेटेड वार्निंग होती है, इसको इग्नोर करें। अच्छा जी, उसके बाद स्टार्ट डेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि किस टाइम आपकी कैंपेन स्टार्ट हो, ठीक है। अगर आप सेट नहीं करते तो आप जब ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। एंड डेट आप सेट करेंगे, तो आप जो सी डेट सेट करेंगे उस डेट को आपकी ये कैंपेन खुद ब खुद ही एंड हो जाएगी, ठीक है। मैं कहता हूँ 16 फरवरी को ये हमारी मेरी कैंपेन सुबह के 9 बजे एंड हो जाए, तो मैं यहाँ पे एंड डेट सेट करके, ठीक है, टाइम सेट करके हर चीज़ जो है ये कर दूंगा, ठीक है। 16 फरवरी, उसके बाद टाइम सेट कर दें 9, और इसको पूरा 9 बजे और AM, ठीक है, सुबह के 9 बजे मेरी कैंपेन एंड हो जाए। लेकिन हम एंड डेट सेट नहीं करते, ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एंड डेट सेट कर देंगे तो वो कैंपेन फिर दोबारा रीएक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है। हम एंड डेट फिर सेट करते नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, बजट में भी दो तरह के बजट होते हैं। एंड डेट हम जो है ना वो लाइफ टाइम बजट में सेट कर सकते हैं। एक होता है डेली बजट, डेली आपका 900 स्पेंड होगा, और एक होता है लाइफ टाइम बजट। आप इसको मैक्सिमम बजट दे देते हो, मिसाल के तौर पे मैंने इसको 50,000 बजट दे दिया, और मैं यहाँ पे एंड डेट फिर अब सेट करूंगा। क्यों? क्योंकि जब एंड डेट, जब लाइफ टाइम बजट यूज़ करेंगे तो जाहिर बात है हमें एंड डेट सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एंड डेट तो हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो जितना भी हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होगा उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो ये सारा बजट स्पेंड कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, हम डेली बजट यूज़ करते हैं जी, हम डेली बजट यूज़ करेंगे। बताना मेरा आपको मतलब मेरा राइट था, मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी यूज़ आपने अपने ऊपर ही करना है। अच्छा जी, ये हमारा बजट हो गया, ये हमारा जो है ना वो टाइम हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जी शो मोर सेटिंग, बजट शेड्यूलिंग। अगर यहाँ पे आप टाइम जो है ना सेट कर देते हैं इसको चेक करके कि इस टाइम के अंदर मेरा बजट जो है ना वो ज़्यादा लगे, तो वो आज कैंपेन में आप सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 10 फरवरी है, ठीक है। 10 फरवरी 12 बजे से लेकर, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं 10 फरवरी रात 1 बजे से लेकर 11 फरवरी दिन के जो है ना वो दिन के 5 बजे लगा लें, दिन के 5 बजे तक, ठीक है। जो मेरा ये है ना बजट, ये मेरा 500 रुपया ज़्यादा लगे। जितना आपका बजट है ना 900, 900 900 तो स्पेंड होगा, लेकिन ये 500 ऊपर और स्पेंड होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है ना वो इसको तब ही यूज़ करना है जब आप जो है ना वो एक कह लें कि आपका कोई लोकल दुकान है आपकी, आप दुकान के लिए एड रन कर रहे हैं। तो आप मतलब ज़ाहिर बात है, अब एक पिज़्ज़े की दुकान है, पिज़्ज़ा के लिए एड रन हो रहे हैं, तो रात को जो है ना वो ज़ाहिर बात है बंद हो जाती है दुकान। तो आप जो है ना इस मतलब उस चीज़ के लिए आप जो है ना इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा कस्टमर जब मर्जी आकर परचेज कर सकता है, ऑनलाइन स्टोर है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। एड्स बजट, ये आप जो है ना वो जब इसको सेट करते हैं तो आपके पास ये आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा।
तो मतलब ये है कि जब आप जो है ना वो इसको अनचेक कर देंगे, आपका बजट जो है ना वो नॉर्मल स्पेंड होगा, जितना भी 900 पर डे हमने लगाए हुए हैं, जो है ना वो एक दिन में आपका 24 घंटों के अंदर अंदर 900 स्पेंड करेगा। अब एक और चीज़ है बहुत मशहूर, वो ये है कि ये जो आप जो है ना वो बजट लगा देंगे 900, तो आप अगर जो है ना वो अभी कैंपेन रन कर देंगे ना, तो रात 12 बजे से पहले पहले फेसबुक आपका सारा बजट जो है ना वो लगा देगा। इस तरह नहीं होता, ठीक है। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि आपका 900 बजट पूरा दिन नहीं स्पेंड होता, और जाके रात के जो है ना वो 7 से 8 और 9 के दरमियान सारा बजट स्पेंड कर देता है। फेसबुक स्पेंड करता है जब ऑडियंस लाइव होती है, ठीक है। फेसबुक इस तरह स्पेंड नहीं करता कि 1 घंटे में आपका थोड़ा बजट स्पेंड कर दिया डिवाइड करके, ठीक है, 24 घंटों के मुताबिक डिवाइड करके आपका 900 बजट स्पेंड, इस तरह नहीं होता। जब 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 ऑडियंस लाइव बैठती है, तब तक फेसबुक आपका बजट स्पेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है मेन हमारा ऑडियंस का सेक्शन, जहाँ पे हम सारी टारगेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना अपनी ऑडियंस को सेट करते हैं इंटरेस्ट वाइज, और हम अपनी कैंपेन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, लोकेशन में आ जाते हैं जी। लोकेशन में हम पाकिस्तान सेट करेंगे, अगर आप इंडिया में तो इंडिया सेट कर दें, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि यार रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। हम जो है ना वो पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में अटेंड कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न रेशो हमारा 30-40% है। तो आपने उसको कम कैसे करना है? सिंपल 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप जो है ना इसको 1 मिनट इसके ऊपर क्लिक करें, ओनली इंक्लूड सिटीज़, ठीक है। जितनी भी पाकिस्तान में सिटीज़ होंगी ना, वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। और अगर आपकी इस 50 सिटी में भी रिटर्न रेशो ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है जी, ये जो साइज़ है ना, ये आपने ये वाला जो साइज़ है, इसको आपने 1 मिलियन या 3 मिलियन कर देना है। मैं 1 मिलियन सजेस्ट करता हूँ। 3 मिलियन कर देंगे तो जिस सिटी में 3 मिलियन की पॉपुलेशन है ना, वो सिटी यहाँ पे आ जाएंगी। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि वो कौन सी सिटीज़ हैं जिनमें 3 मिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है, बड़ी सिटीज़। यहाँ मैं अगर आपको सेट करके बता दूं, 3 मिलियन वाली सिटीज़ 6 सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसी के ऊपर फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान एंड रावलपिंडी, ये वो 6 सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका जो है ना रिटर्न रेशो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। आपको ऑर्डर जो है ना वो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम आने लग जाते हैं। लेकिन आपको ये भी माइंड में रखना है कि अगर आप सिटीज़ वाइज सेट करते हैं, तो आपका ऑडियंस साइज भी छोटा हो जाता है, ठीक है। आप बहुत थोड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं फिर। और मैं रिकमेंड करता हूँ जी 1 मिलियन। 1 मिलियन अगर करेंगे तो 70 सिटीज़ आ जाएंगी। तो वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं, ठीक है। फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, उसके बाद एबटाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, खानेवाल, ये सारी सिटीज़ हैं, ठीक है। जिन जिन सिटीज़ में 1 से लेकर 3 मिलियन तक पॉपुलेशन है, ठीक है। और अगर आप जो है ना वो अभी आपको पता नहीं है कि आपको रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा, अगर आपका रिटर्न नहीं आता, तो फिर आप जो है ना वो पूरा पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे, ओके। अच्छा जी। उसके बाद अगर आप मतलब कोई चीज़, कोई एरिया आप स्पेसिफिक सर्च करके यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं गुजरांवाला में, तो मैं यहाँ पे गुजरांवाला अगर लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ गुजरांवाला सिटी, ठीक है। मैं अगर सिटी सेट करूंगा तो पाकिस्तान रिमूव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही गुजरांवाला है। और मैं यहाँ पे रेडियस भी सेट कर सकता हूँ कि गुजरांवाला में ये कितने मील तक मेरा जो है ना वो एड शो हो, 25 मील, ठीक है। 25 माइल्स, या फिर यहाँ पे अगर कम कर दूं, तो ये कितने माइल होगा? 15 माइल, ठीक है। 15 माइल के अंदर अंदर जो भी रेडियस आ रहा है, एरिया आ रहा है, उसके अंदर मेरा ऐड शो होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप कहते हैं जी पूरे गुजरांवाला में शो हो, रेडियस नहीं हमने यूज़ करना, तो वो आप करंट सिटी कर दें, तो आपका गुजरांवाला के अंदर ही सिर्फ ऐड शो होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत साइड के एरिया में चला जाएगा, लेकिन गुजरांवाला से बहुत दूर दूर तक नहीं जाएगा, ओके। तो इस तरह आप जो है ना किसी स्पेसिफिक एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और पूरा जो है ना वो आप कंट्री वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री वाइज आप जो है ना वो यहाँ पे सर्च करें जी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी यहाँ पे आप पूरा सिलेक्ट करें। अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है, हम वर्ल्ड वाइड ऐड रन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे जी? यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान को हम रिमूव अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, हम यहाँ पे कर देते हैं जी वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे आएगा, ओके। ब्राउज पे करने हैं, क्लिक करें, ठीक है। सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा जी, पीपल रिसेंटली डिसलोकेशन, 1 मिनट, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपका वर्ल्ड वाइड यहाँ पे सेट हो जाएगा, मतलब आप पूरी वर्ल्ड में भी आप ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन उसकी ज़ाहिर बात है हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना पाकिस्तान, ठीक है।
और आप एक टाइम में 4-5 चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल पाकिस्तान है तो हम यहाँ पे इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान डिफरेंट शो होगा, इंडिया डिफरेंट शो होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप यहाँ पे पाकिस्तान पूरी कंट्री वाइज नहीं, आप पूरा सिटी वाइज भी यहाँ पे 5-6 सिटीज़ भी डिफरेंट करके आप सेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी। उसके बाद जी ये कुछ रूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली सेट होते हैं कि आपका जो मिनिमम एज होगी वो 18 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। 18 से अबव भी आप ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी हो गया हमारा एक्सक्लूजन। जो हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं ये हमारा बाद का टॉपिक है, तो हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद ऐप इंस्टॉल, ये हमारा टॉपिक नहीं है। लैंग्वेज आप यहाँ पे कर दें इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ऑल। इसका मतलब ये होगा कि जो जो बंदे अपनी फेसबुक व्हाट्सएप इंग्लिश में यूज़ करते हैं सिर्फ उनको ही हमारा ऐड शो होगा, और जो बंदे हमारी जो मतलब यूज़ नहीं करते अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम उर्दू में यूज़ करते हैं, तो उनको हमारा ऐड शो नहीं होगा, ठीक है। ये आप कर लें, ये अच्छा होता है। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी एडवांटेज, ठीक है। ये जो हम सजेशन देते हैं फेसबुक को, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो तरह की ऑडियंस होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। एक ऑडियंस होती है हमारी सीबीओ कैंपेन हमारी हो गई कि जो है ना वो यहाँ पे एक मिनट, एबीओ कैंपेन हो गई, ठीक है। सीबीओ कैंपेन में हम कैंपेन को बजट देते हैं, एबीओ कैंपेन में एडसेट को बजट देते हैं। अच्छा जी, ऑडियंस में हमारे पास ना एडसेट लेवल में हम जाहिर बात है ऑडियंस टेस्ट करते हैं, सेट करते हैं। तो ऑडियंस में एक होती है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एक होती है मैनुअल ऑडियंस, ठीक है। वो जो था ना एडवांटेज प्लस कैंपेन और एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये दो चीज़ें डिफरेंट थी पहले, अब ये मिक्सअप हो गया, ठीक है, एक ही चीज़ है। एडवांटेज प्लस जब हम बोलते हैं तो वो एडवांटेज प्लस कैंपेन और ऑडियंस वो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो उसमें जो ऑडियंस की टारगेटिंग होती है वो हम ब्रॉड रखते हैं या एडवांटेज रखते हैं, वो हम अपने हमारे ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब एडवांटेज प्लस हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन योर ऑडियंस साइज इज अबव 2 मिलियन, ठीक है। अच्छा जी, वो हमने कैसे चेक करना है कि हमारा ऑडियंस साइज 2 मिलियन आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने सबसे पहले जो मैनुअल ऑडियंस होती है हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। फर्दर लिमिट द रेंज ऑफ योर एड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। ये होती है मैनुअल ऑडियंस, ठीक है। मैनुअल ऑडियंस आप कब यूज करते हो? व्हेन योर ऑडियंस साइज इज लेस देन 2 मिलियन। एक मिनट, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैं आपको ना बता दूं। ये जो एडवांटेज है ना, ये आप करते हैं तब यूज जब लेस देन 2 मिलियन हो, और ये आप यूज करते हैं साइज इज अबव 2 मिलियन, ठीक है। मैनुअल ऑडियंस आप यूज करते हैं जब आपका ऑडियंस साइज मैनुअल में 2 मिलियन से ज्यादा हो, ओके। इसके लिए सॉरी। अच्छा जी, ये हो गई हमारी मैनुअल, ठीक है। अब जब तक हम इसमें कोई चीज़ सेट नहीं करेंगे तो हमारी ये तब तक एडवांटेज ही रहेगी, जिस तरह आपको ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, एडवांटेज ऑन है। तो उसके बाद हम यहाँ पे अब सेट करते हैं लोकेशन, हम डिटेल में सेट करेंगे अपनी, ठीक है। उसके बाद जेंडर, अब आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट किस जेंडर का बंदा ले सकता है। अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ मुझे बताएं कि जो बूढ़े नहीं ले सकते, या फिर बूढ़े ले सकते हैं और जो है ना वो यंग जनरेशन नहीं ले सकती। क्या हो सकता है? चलें यार, हम ना एज्यूम कर लेते हैं कि जो चीज़ है ना वो शर्ट्स होती हैं, ठीक है। शर्ट्स ज़ाहिर बात है 40-50 से ऊपर के जो अंकल टाइप लोग होते हैं वो नहीं परचेज करते, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे कोई और एग्जांपल अगर ले लें, अच्छा जी, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो ओल्ड बंदे यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्या चीज़ें आ गई हैं, हम यहाँ पे कोई और चीज़ सेट कर लेते हैं। फॉर दैट सेल 18 to 35 एज। अच्छा जी, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप जो है ना वो अपनी एज सेट करके ही सेल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं जी, जो शूज़ हैं, ठीक है। शूज़ हैं तो वो ज़ाहिर बात है यंग जनरेशन जो है ना जिस तरह के शूज़ लेती है, आप उस तरह उनकी एज यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो चीज़ें हमारी जो है ना वो चलती हैं, वो जो ऑडियंस होती है हमारी वो 18 से 65 प्लस ही होती है। लेकिन आपने ये फाइंड करना होता है कि आपके ऑडियंस जो उनका एज सेक्शन है वो किस जिनो एज की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये सब कुछ मैंने आपको वो जो मेटा एड्स में हम रिसर्च करते हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। तो वहाँ पे आप जो है ना वो फाइंड करते हैं अपनी ऑडियंस
एज, जेंडर सब कुछ फाइंड करते हैं और यहाँ पे आप सेट करते हैं। ठीक है, वहां पे आपने फाइंड करना है और यहाँ पे आपने सेट करना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा एज जेंडर जो है वो 18 से 45 तक है। ठीक है, और आप इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर रिमूव नहीं करेंगे तो ये सजेशन ही जाएगा, फेसबुक स्टिल आपका जो ऐड है वो 55 से अबव लोगों को भी दिखाएगा। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो फिर आपका इस एज लिमिट के अंदर ही आपका ऐड शो होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एडवांटेज प्लस ऑफ हो गया। ये होती है मैनुअल टारगेटिंग। जेंडर आपका जाहिर बात, अगर आपके क्लॉथिंग है, मैन क्लॉथिंग है तो आप मैन सेट करेंगे। वुमेन क्लॉथिंग है, वुमेन की जो ना प्रोडक्ट है, आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ वुमेन के रिलेटेड है, या जाहिर बात है वुमेन की क्लॉथिंग हो गई, वुमेन के लिए स्किन केयर हो गई, और जो ना वो इस तरह की सारी चीज़ें जो वुमेन के लिए है वो वुमेन आप सेट करेंगे, और मैन के लिए है तो मैन सेट करेंगे। ठीक है, और इसमें भी सेम है, यूज सजेशन को आप रिमूव कर देंगे तो ये इस सिर्फ मेन को ही नजर आएंगे और वुमेन को नजर नहीं आएंगी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये कस्टम ऑडियंस हम जो है बाद में देखेंगे। और डिटेल टारगेटिंग, ये हमारा मेन सेक्शन होता है जहां हम टारगेटिंग करते हैं। अब मैं सेल कर रहा हूँ जी, मैं कोई प्रोडक्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं हुडी सेल कर रहा हूँ, ये जो होते हैं ना हुडी, जैकेट वगैरह, मैं यहाँ सेल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी हुडी, आगे हुडी, जो इंटरेस्ट है जिन लोगों का हुडी के अंदर, वो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, क्लॉथिंग के अंदर आ रहा है अपीयरेंस। ठीक है, और इसका नीचे आपको साइज भी बता रहा है, 319 मिलियन साइज है। मतलब वो लोग जो हुडी में इंटरेस्टेड है उनका साइज 300 मिलियन है। मैं यहाँ पे हुडी सेट करूंगा। आपने एक या दो, इससे ज्यादा इंटरेस्ट सेट नहीं करने अपनी वार्म अप की कैंपेन में। ठीक है, अंडरस्टैंड, उससे ज्यादा सेट नहीं करने। हमने देखा था ना वो रिसर्च करते वक्त के एक बंदे ने जो है ना वो 15-20 इंटरेस्ट सेट किए हुए थे। तो फेसबुक कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं किस इंटरेस्ट को दिखाऊं किसको ना दिखाऊं। ये सब कुछ हम टेस्टिंग फेस में करते हैं। वार्म अप की कैंपेन में आपने सिर्फ अपना एक या दो इंटरेस्ट सेट करना है, और वो भी वो सेट करना है जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करे। ठीक है, ओवरलैप से मुराद हुडी है ना। हुडी, अब अगर आपको हुडी के बगैर अलावा कोई और इंटरेस्ट नहीं ज़हन में आ रहा है, या आपको फाइंड नहीं नहीं आपसे किया गया, या आपको मिला ही नहीं है, तो आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सजेशन देगा। फिर जो आपने इंटरेस्ट सेट किया होगा उसके मुताबिक अगर और कोई सजेशन आप जो है ना यहाँ पे सेट करते हैं तो वो आपको देगा। अब मैं करता हूँ जी टॉप क्लॉथिंग। ठीक है, जाहिर बात है ये इंटरेस्ट में आ रहा है, हुडी ऊपर ही पहनते हैं हम, और टॉप क्लॉथिंग भी इसके साथ रेलिवेंट हो रहा है। उसके बाद आप देख लें जी आउटर वियर। ठीक है, उसके बाद शर्ट्स शर्ट्स भी इसकी कैटेगरी में आ रही है। लेकिन हम कहते हैं जी जो ज्यादा इसके रेलिवेंट है ना हुडी के, तो हम उसको ही सेट करेंगे। स्वेटर रेलिवेंट है। ठीक है, जो लोग स्वेटर में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जाहिर बात है वो हुडी में भी इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो हम स्वेटर को यहाँ पे सेट कर देंगे। इस तरह आपने एक इंटरेस्ट या फिर दो इंटरेस्ट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ओके हो गया। उसके बाद ये तो हो गया इंटरेस्ट, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना साइज आ रहा है, शो एस्टिमेटेड साइज के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये साइज इतना कहना नहीं चाहिए इसको, आई डोंट नो, 4 मिलियन साइज कह रहा है। ठीक है, तो हमारा साइज का जो है ना वो लिमिट क्या थी हमारी, 2 मिलियन से अबव हो, फिर ही हम मैनुअल यूज करेंगे। अब हम मैनुअल टेस्ट कर रहे हैं मैनुअल, तो क्या साइज आ रहा है 4 मिलियन, मतलब हम मैनुअल यूज कर सकते हैं। ओके है, तो ये साइज आपको एस्टिमेटेड बताता है, वैसे ये साइज ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब देखे ना 5.5 मिलियन साइज है। तो उसके बाद जी हम डिफाइन फर्दर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना बिहेवियर सेट करते हैं। मतलब ये जो बंदे हैं जो हुडी और स्वेटर में इंटरेस्टेड हैं, और जो मतलब जो लोग पाकिस्तान में हैं 18 से 45 की एज में, और मर्द हैं, ठीक है, मैन है, मेल है, और इंटरेस्टेड है इस चीज में, उनका बिहेवियर हो एंगेज्ड शॉपर, मतलब वो रेगुलरली परचेज कर रहे हों। और एक और चीज है एंगेज शॉपर, अगर आप महंगी सेल कर रहे हैं ना, आपकी हुडी है 5,000 10,000 की, या फिर कोई ऐसी चीज है आपकी जो आपकी महंगी है, जो 8,000 10,000 12 15 20,000 तक जा रही है, तो फिर आपने यहाँ पे एक और इंटरेस्ट सेट करना है, बिहेवियर सेट करना है, सॉरी, वो आपने सेट करना है, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, नहीं इन पाकिस्तान। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। देख रहे हैं, हाई वैल्यू गुड्स, जो महंगी चीजें परचेज करना जो है ना वो इंटरेस्ट रखते हैं, जो महंगी चीजें परचेज करते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने ये बिहेवियर सामने आपको नजर आ रहा है, बिहेवियर, ये आपको साइज भी बता देगा। बिहेवियर, या ये जो है ना ये बिहेवियर है, और बिहेवियर क्या है जी, वो बंदे जो महंगी चीजें परचेज करने में इंटरेस्टेड है। आपने ये दो चीजें यहाँ पे सेट कर देनी है।
ठीक है, ये हो गई हमारी वार्म अप कैंपेन की टारगेटिंग। अब यहाँ पे देखें जी 3 मिलियन साइज आ रहा है, ठीक है, 3.5 मिलियन, तो हम मैनुअल अब यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 मिलियन साइज नहीं था आ रहा, ठीक है, हमारे पास 2 मिलियन से, अगर हमारे पास 1.9 या 1.5 मिलियन भी है ना, फिर भी हम यहाँ मैनुअल यूज कर सकते हैं। अगर 1 मिलियन से भी नीचे चला गया तो फिर हम एडवांटेज प्लस यूज करेंगे। मैं यहाँ पे ना इसको चेंज कर देता हूँ, 1 मिलियन कर देते हैं, ठीक है, 1 मिलियन बहुत बड़ा साइज होता है अगर आप देखें तो, ठीक है। 1 मिलियन से अगर नीचे हो तो हम एडवांटेज प्लस यूज करेंगे। मैनुअल हम तब यूज करेंगे जब 1 मिलियन से ऊपर हो। अब लोकेशन भी हमने डिस्कस कर ली, टारगेटिंग हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके बारे में किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे बाद में पूछ ले लाजमी, मैं आपको 10 मिनट दूंगा। ये हमारी होगी टारगेटिंग, टारगेटिंग आपने करनी है। एडवांटेज प्लस ऑफ हो गया, ये हमारी मैनुअल टारगेटिंग हो गई। हाँ, अगर आपका लेट्स सपोज यहाँ पे साइज क्या था, साइज आपका 1 मिलियन से नीचे चला गया, 7 लाख आ गया, 9 लाख आ गया, या मतलब इतना साइज आ गया, तो आपने फिर जो है ना वो यहाँ पे यूज रिकमेंडेड सेटअप करेंगे ना, तो आपकी एडवांटेज प्लस मतलब जैसे थी वैसे ही दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ठीक है। तो वहां पे भी अगर आप चेक करें तो वहां पे चेक कर सकते हैं यूज, या फिर आप स्विच टू रिकमेंडेड सेटअप करेंगे ना, तो आपकी वो एडवांटेज प्लस यूज होने लग जाएगी। ये मैंने सेट किया, देख रहे हैं, जो मैंने चीजें सेट की थी वो सजेशन में चली गई है, ठीक है, और मेरी ऑडियंस जो है वो एडवांटेज प्लस हो गई है, ठीक है। तो ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ये आपने लाजमी इसको डिटेल में प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। अच्छा जी, हम इसको ये देख रहे हैं मैनुअल मैनुअल में सेट की है, लेकिन फिर भी एडवांटेज है, क्यों? क्योंकि ये सारे सजेशन है, इसको अनचेक कर दें, इसको अनचेक कर देंगे तो ये सारे जो है ना वो अब मैनुअल हो गए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आप टारगेटिंग इंटरेस्ट वगैरह सेट करते हैं ना यहाँ पे, ये आपके फिर भी सजेशन ही रहते हैं, आप इनको सेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब आप सेट करते हैं ना इनको, तो फेसबुक क्या करता है जी, आपका इन इंटरेस्ट और इन बिहेवियर के ऊपर आपकी कैंपेन स्टार्ट करता है, ठीक है, और इनके ऊपर फिर चलना शुरू करता है, टाइम टू टाइम फिर वो ऑटोमेटिकली इनसे बाहर भी जाने लग जाता है, मतलब इनके रेडियस के मतलब इन इंटरेस्ट से बाहर जाने लग जाता है, जो लोग इससे डिफरेंट होते हैं इंटरेस्टेड, उनको भी दिखाने लग जाता है, ताकि आपकी एड्स की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सॉरी कह रहा हूँ, जो इम्प्रूवमेंट है उसको और इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। ऊपर आ रहा है योर सजेशन, फिक्स नहीं है, ठीक है। ऐप इंस्टॉल टॉपिक नहीं है हमारा, लैंग्वेज आपने इंग्लिश ऑल कर देनी है, ओके है। अच्छा जी, एड ट्रांसपेरेंसी ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आप इसको इग्नोर कर दें, ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा जी, ये है जी प्लेसमेंट का सेक्शन। प्लेसमेंट में हम डिफाइन करते हैं कि हमारा ऐड किस जगह पे शो हो, ठीक है, वो हमारा फेसबुक के ऊपर शो हो, फेसबुक के ऊपर सिर्फ रील्स में शो हो, या फेसबुक के ऊपर सिर्फ फीड में, या फेसबुक के ऊपर स्टोरीज में शो हो, तो वो हम यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। वो कैसे सेट करते हैं, आपने यहाँ पे ऑप्शन होगा एडिट का, प्लेसमेंट कंट्रोल, इसको ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे जी ये कौन सा सेक्शन है जी, फीड, ठीक है। जितनी भी फीड है वो आपकी यहाँ पे फीड के अंदर सब प्लेटफॉर्म की फीड में शो होगा, अगर ये चेक होगा। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो ये आपका उस फीड जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ पे सेटेड है, मतलब ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर और थ्रेड, अगर हम कहते हैं जी हम सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, बाकी सबको अनचेक कर दें, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के जितने भी होंगे यहाँ पे जो फीड्स प्लेसमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी फीड में नहीं शो करना, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया। अगर शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर दूंगा, टिक कर दूंगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेड है, जो मैं चीज़ रिकमेंड करता हूँ, वो मैं करता हूँ जी ऑल, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर प्लेसमेंट के ऊपर आपका ऐड शो हो, ठीक है, स्टार्ट में। तो जब आप जो है ना वो आपको पता लग जाता है एनालाइजेशन करने के बाद कि मेरा सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा यूज़र है, तो मैं फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैनुअली सेट कर देता हूँ। लेकिन मैं बाद में भी इसको स्विच करना रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एडवांटेज प्लस ही यूज़ करें। फेसबुक इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में। जो टारगेटिंग है, मेन हमारा टॉपिक है जो टारगेटिंग, इसको हमने मैनुअल और एडवांटेज प्लस यूज़ करना होता है, क्लियर है। ये हमारा एड सेट लेवल है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा हो जाता है जी एड लेवल, ठीक है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, मतलब शो नहीं हो रही मतलब क्या? बाकी सबको भी नहीं शो हो रही, मुझे ज़रा कंफर्म करें। हो रही है सर जी। वो फिर अब्दुल रहमान भाई आपका कोई इशू होगा। अच्छा, मौसम भाई क्या पूछना चाह रहे हैं?
मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा ये फीड जो है इसमें हमें सभी रखने चाहिए ना, मतलब इसमें बजट तो वही लगेगा ना अगर हम कम करें या ज़्यादा करें, मतलब डेली का जो बजट हमने हमारा रखा हुआ है सेम लगेगा, बजट हमारा सेम लगेगा, लेकिन ये है कि वो हमें रिजल्ट जो है वो फिर महंगे आने लग जाएंगे। ज़ाहिर बात है, हम जब नैरो कर देंगे ना अपनी प्लेसमेंट को, तो रिजल्ट फिर थोड़ा जो ना वो महंगे आने लग जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो है ना वो प्लेसमेंट एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट बेस्ट रहती है, तो हम एडवांटेज प्लस ही यूज़ करेंगे। ठीक है। सही है। अच्छा, बाकी क्वेश्चन आप लास्ट में करना, मैं आपको देता हूँ 10 मिनट। बाकी ये जो ऐड का सेक्शन है ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाला है, ये आज की क्लास में जितना हो जाए, बाकी हम कल शिफ्ट कर लेंगे सेम। अच्छा जी, ये हमने नाम इसका सेट करना था, क्या क्या हमने सेट किया जी ऐड सेट लेवल में। बजट हमने कितना रखा है, 900। ठीक है, 900 बजट, 900 हमने लिख लिया। नाम में टारगेटिंग हमने की हुई है। ठीक है, हमने नाम लिख लिया इसका टारगेटिंग। टारगेटिंग के अंदर अगर आप इस तरह लिखना चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो टारगेट कर रहे हैं 18 to 45, और आगे आप लिख दें मैन। ठीक है, मेल लिख दें यहाँ पे, हम जो है ना वो सिर्फ मेल को टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद और क्या चीज़ है देखने वाली, इंटरेस्ट। ठीक है, ये आप रहने दें क्योंकि ज़्यादा हमने यूज़ किया। अगर एक इंटरेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट भी लिख दें नाम के अंदर, ताकि आपको पता हो कि इस एडसेट में हम एक इंटरेस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं हुडी यूज़ कर रहा हूँ एक इंटरेस्ट लेट्स सपोज, तो मैं यहाँ पे हुडी लिख दूंगा। ठीक है, टारगेटिंग मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैंने सब कुछ सामने लिख लिया हुआ है, टारगेटिंग जो हमने की है। ठीक है, इस तरह आप इस जन्म और नाम को सेट करते हैं ताकि आपको बाद में फाइंड करने में आसानी हो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है तो यहाँ पे हम जो है ना वो कर देते हैं इंग ऑल, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ऑल। ओके, हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट जो ऐड लेवल में। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्चुअल ऐड होता है, जो ऐड हमारा ऑडियंस को शो होता है, जो वीडियो या इमेज ऐड होता है। ठीक है, सेम इस तरह आपने इसका नाम दे देना है ऐड क्रिएटिव वन। ठीक है, या फिर आप कह लें कि एक मिनट, या आप इसका नाम दे दें कि इमेज ऐड वन। ठीक है, या फिर वीडियो ऐड वन, वीडियो ऐड टू। ठीक है, इस तरह आप ऐड का नाम रखते हैं, वीडियो ऐड है तो ऐड ही, वीडियो वन, वीडियो टू, वीडियो थ्री, इस तरह आप जो है ना वो इसका नाम सेट करते हैं। ठीक है, इसमें आप सिंपल नाम रखते हैं। अच्छा जी, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इग्नोर करें। आइडेंटिटी, यहाँ पे आपका वो पेज यूज़ होगा जो आप सेट करेंगे। मेरा पेज मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ, मेरा ब्रांड का नाम भी सफ़वा है, वेबसाइट भी सफ़वा है, और मैं यहाँ पे सफ़वा का पेज ही यूज़ करूँगा। ठीक है, इंस्टाग्राम भी अकाउंट भी मैं सफ़वा का यूज़ करूँगा। आपने यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ये आप तब ही सिलेक्ट कर पाएंगे जब आप बिजनेस मैनेजर में सारे पेजेस की एक्सेस लेके आएंगे। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे शो होंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे शो भी नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ऐड सेटअप, यहाँ पे दो तरह के ऐड चलते हैं। एक होता है जी क्रिएट न्यू ऐड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्रिएट ऐड मतलब यहाँ पे हम ऐड क्रिएट करते हैं, और उसके बाद होता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, मतलब जो हमारी इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो हमारी पोस्ट हुई है या फिर रील अपलोड हुई है पहले से, उसको हम एग्जिस्टिंग पोस्ट करके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जिस्टिंग पोस्ट जो है ना वो पहले यूज़ नहीं करते, हम क्रिएट ऐड यूज़ करते हैं। तो ये हम जब यूज़ करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, क्रिएट जब हम ऐड करते हैं, अच्छा जी 15 मिनट है हमारे पास अभी। हम जब ऐड क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो तरह के मीडिया होते हैं, एक हम मैनुअल अपलोड करते हैं, और दूसरा हम यूज़ करते हैं एडवांटेज प्लस कैटलॉग। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम आज की क्लास में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम मैनुअल के ऊपर जाएंगे। मैनुअल आपने सेट करना है, हम मैनुअल अपलोड करेंगे अपनी जो है ना वो इमेज। यहाँ पे दो तरह के आप फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं, नंबर एक सिंगल इमेज और वीडियो। ठीक है, आप एक इमेज और एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप केरोजल। केरोजल को मैं आपको ना एग्जांपल भी दे देता हूँ। केरोजल जिनको नहीं पता, जो न्यू है उनको बताने के लिए, देख रहे हैं, ये केरोजल की टाइप होती है, जो इस तरह स्वाइप करके हम देखते हैं ना प्रोडक्ट्स, ये केरोजल ऐड होता है। और जो इमेज ऐड वीडियो ऐड होता है वो आपको पता ही है कि तस्वीर वाला जो ऐड होता है वो इमेज ऐड होता है, और जो वीडियो होती है नजर आ रही है ऐड वाली, वो वीडियो ऐड होता है। ठीक है, अच्छा जी, हम इमेज ऐड के ऊपर अभी इमेज ऐड को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी,
मोर ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको कलेक्शन भी ऐड लगा सकते हैं और फ्लेक्सिबल ऐड भी लगा सकते हैं। मैं फ्लेक्सिबल आपको बताऊंगा नहीं, और मैं आपको इसका ओवर भी दे देता हूँ होता क्या है। फ्लेक्सिबल में आपका ना कलेक्शन भी यूज होती है, कैरोजल भी यूज होता है, इमेज भी यूज होती है, वीडियो भी यूज होती है और कैटलॉग भी यूज होता है फ्लेक्सिबल में, ठीक है। तो हम इसको यूज नहीं करते, हम यहाँ सिंगल इमेज और वीडियो यूज करते हैं, या कैरोजल यूज करते हैं, या फिर एडवांटेज प्लस कैटलॉग यूज करते हैं। एडवांटेज प्लस कैटलॉग और कलेक्शन ऐड ये तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है। तो हम इमेज इमेज ऐड, वीडियो ऐड, कैरोजल और कैटलॉग को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा जी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत से लोग उनको पता ही नहीं होता ये क्या चीज है, और वो इसको जो है ना वो ऐसे छोड़ देते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने इसको अनचेक कर देना, जिस तरह अभी है, ठीक है। क्यों? ये क्या करता है कि ड्रॉप शिपिंग में आप जो है ना वो वीडियो यूज कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट के, या फिर कहीं से उठा के यूज कर रहे होते हैं, जो वीडियो ऑलरेडी बहुत से एडवर्टाइजर यूज कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक आपकी वीडियो जो है ना वो दूसरे कंपेटिटर की वीडियो के साथ दिखाएगा, और चेक करेगा कि लोग आपकी वीडियो के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर आपके कंपेटिटर की वीडियो के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आपके कंपेटिटर की वीडियो ज्यादा अच्छी होगी तो आपकी वीडियो डी रैंक हो जाएगी, अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो फिर आपकी वीडियो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप जब वाइट लेबल प्राइवेट लेबल करते हैं, अपनी वीडियोस बना के यूज करते हैं, तो फिर आप ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं करें, ठीक है। तो हम वाइट लेबल सीख रहे हैं तो हम इसको चेक कर देंगे। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप इसको अनचेक कर देंगे। नीचे इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी भी हुई है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। नॉर्मली अगर मुझसे पूछे तो मैं इसको अनचेक ही रखता हूँ, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो चाहे वाइट लेबल हो, ठीक है। तो हम इसको अनचेक ही रहने देंगे। अच्छा जी, शो मोर सेटिंग, ऐड को आप शेड्यूल कर दें किस टाइम ये ऐड एक्टिव हो, ठीक है, या टाइम लगा दें, ये आपको पता ही है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। तो इस तरह आप जो है इसको शेड्यूल कर सकते हैं। अच्छा जी, डेस्टिनेशन, हम वेबसाइट के ऊपर कस्टमर को लैंड करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट है आपकी, ठीक है, जो आप प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं इमेज में, वीडियो में, मैं यहाँ पे पहले अपलोड कर लूँ। मैं इमेज ऐड अपलोड करने लगूँ यहाँ पे। अच्छा जी, ये आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट कर दें, ये जो सेक्शन है इसको स्किप कर दें, नेक्स्ट करें। और यहाँ पे आप जो है ना वो आपके इमेज जो अपलोड हुई होंगी पहले, वो आपको यहाँ पे शो होंगी। अदरवाइज आप अपलोड के बटन पे क्लिक करें, और आप यहाँ पे मैनुअल आपकी जो इमेजेस पड़ी होंगी डेस्कटॉप पे या कहाँ जहाँ पे भी आप आपने रखी होंगी, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। जो इमेज का साइज है वो मैं रिकमेंड करता हूँ 1080 बाई 1080, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इमेज साइज जो है विल बी 1080 x 1080, ठीक है। ये जो स्क्वायर साइज होता है, और वीडियो का साइज है जो वो होता है जी, जो है ना वो 1080 920, ये वीडियो का साइज जो रील का साइज होता है, ठीक है, आप वो यूज करते हैं। अच्छा जी, ये इमेज ऐड है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट करूंगा, जिस तरह आपने अपलोड करना है, ठीक है। ये जो सेक्शन है क्रॉप वाला, इसको आपने ओरिजिनल कर देना, इसको भी ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, ये नहीं आपने यूज करने। अगर ये यूज करेंगे तो आपकी वीडियो में देख रहे हैं सही नजर नहीं आ रही, आप इसको ओरिजिनल ही रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका प्राइमरी टेक्स्ट, अच्छा मैं ना कुछ एड्स के पार्ट्स होते हैं, आपको मैं पार्ट्स बताता हूँ। अच्छा जी, मेटा एड्स एग्जाम्पल, जो ऐड होता है देख रहे हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, ये प्राइमरी टेक्स्ट होता है, ठीक है। ऊपर वाली प्राइमरी टेक्स्ट, इसको हम प्राइमरी टेक्स्ट भी बोलते हैं, और भी हम इसको क्या बोलते हैं यार, वो मतलब हमारा मेन टेक्स्ट जो होता है इसको हम प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। ये हमारा जो तस्वीर हमारी होती है, हमारा ऐड, ये वो होता है। ये आपका टाइटल होता है, ठीक है, जो आप यहाँ पे सेट करेंगे टाइटल में, ठीक है। तो ये आपका टाइटल होता है, और ये आपका जो लिंक होता है वेबसाइट का, ये आपका वो लिंक होता है। ये आपका कॉल सीटी होता है, कॉल टू एक्शन, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये नीचे होता है आपका डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये होगा जी हमारे पार्ट होते हैं जो हमारे ऐड के। यहाँ पे आप जो है ना वो अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आपको प्राइमरी टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा आप क्या लिखें, तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। इसको आप बोलेंगे मैंने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है तो मुझे हेल्प करो, ठीक है। सिंपल आप इसको बोलें कि हेल्प मी टू राइट ए, एक मिनट, हेल्प मी टू राइट a primary text for my हुडी एड्स, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा फीचर वगैरह बता दें कि माय प्राइस इज 2500 PKR, ठीक है, एंड आई एम गिविंग फ्री शिपिंग, ठीक है,
और आप इसको ऐसी चीज़ें बताएंगे ना तो आपको ये प्राइमरी टेक्स्ट एक अच्छा सा क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, आप इसका चैट जीपीटी का प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ जो है ना वो वेरिएंट्स देगा। मिसाल के तौर मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। ओके, अच्छा जी, प्राइमरी टेक्स्ट में ये आपके पास कुछ वेरिएंट्स होते हैं, आप एक प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी जगह कुछ मतलब 4-5 तरह के प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है ना वो आपने देख लेना कि आप कितने यूज़ करेंगे, तो आपने यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा हेडलाइन। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहा है, दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल व्हेन प्राइमरी टेक्स्ट वैल्यू आर नॉट यूनिक। हाँ, मतलब अगर हमारा दोनों प्राइमरी टेक्स्ट सेम है तो हम यहाँ पे तीसरा नहीं यूज़ कर सकते, हम यहाँ पे इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो अब यहाँ पे हमें तीसरा प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। आप यहाँ पे 3 प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने लाजमी माइंड में रखनी है। आपने 3 प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करने हैं, एक दो तीनों डिफरेंट हों। ठीक है, जिस तरह इसने एक ये दिया, एक दूसरा ये दिया, तीसरा ये दिया, आप यहाँ पे सेट करें। उसके बाद हेडलाइन, हेडलाइन में आप जो है ना वो आप कोई दे, वो फोमो वगैरह दे। हमेशा आपने हेडलाइन में कोई या फिर डिस्काउंट देनी है, जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर आपने कोई फोमो लगाना है। फोमो मैंने आपको बता दिया हुआ क्या होता है। ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि यहाँ पे आप लिख दें जी लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, कस्टमर को ये हो कि यार स्टॉक लिमिट है, बाय कर लो, वो ना हो कि सेल हो जाए। ठीक है, लिमिटेड स्टॉक लिख दें, साथ लिख लें जी फ्री शिपिंग। ठीक है, इस तरह आप लिख दें, या फिर आप लिखते हैं जी 25% ऑफ। ठीक है, एंड फ्री शिपिंग। ठीक है, इस तरह के जितने भी होते हैं ना वो फोमो वाले टाइटल, आप वो यहाँ पे सेट करते हैं हेडलाइन में। ठीक है, तो वो आप चैट जीपीटी को बोलेंगे ना, गिव मी सम टाइप्स ऑफ headline with FOMO like 25% off and free shipping etc। ठीक है, ये आपको कुछ वेरिएंट्स भी दे देगा, आपको एग्जांपल दे देगा कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट 20% ऑफ, प्राइस ड्रॉप अलर्ट, और ये फ्री शिपिंग, फ्री डिलीवरी, नो डिलीवरी चार्जेस। इस तरह के आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर में हरिया पैदा करें ना, कि कस्टमर जल्दी जल्दी आए और परचेज करे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फ्री शिपिंग, और यहाँ पे आप लिख दें जी और क्या हो सकता है, फ्री शिपिंग एंड 25% डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ आगे आप लिख दें जी लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, ये आपने 2-3 चीज़ें यहाँ पे लिख लेनी है, ज़्यादा लंबा नहीं करना, 2-3 आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देने हैं। अब सेम आपने एक यूज़ करना है, इसके बाद आपने एक और क्रिएट करना है, एक और क्रिएट करना है। आपने 3 हेडलाइन 3 प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ करने हैं। डिस्क्रिप्शन हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़ाहिर बात है डेस्कटॉप पे शो होती है, तो हमारा जो कस्टमर होता है वो 99% मोबाइल पे होता है। तो आप यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना तो वो आपको डेस्कटॉप वाले यूज़र को ही शो होगी, जिस तरह ये नीचे शो हो रही है। ठीक है, मोबाइल के ऊपर शो नहीं होगी, तो आप इसको स्किप करें। कॉल टू एक्शन जो है ना हमेशा आपका शॉर्प नो रहेगा। कहाँ पे शॉर्प नो, ये, इसके अलावा आपका कॉल टू एक्शन कोई भी नहीं होगा। कॉल टू एक्शन जो आपका ये बटन होता है, ठीक है, जहाँ पे क्लिक करके आपके वेबसाइट के ऊपर कस्टमर लैंड होता है। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपने ये जो इन्हेंसमेंट है कौन कौन सी ऑन करनी है, कौन कौन सी ऑफ कर देनी है। आपने जनरेट सीटीए, ये आपने ऑन रहने देना है, इसको ऑफ कर देना है। ऐड ओवरलेज, विजुअल टचअप ऑफ कर देना है, ऐड एनिमेशन ऑफ कर देना है। बहुत बुरी एनिमेशन ऐड करता है अभी अभी का एआई। ठीक है, बाद की बात नहीं कर रहा, बाद में हो सकता है इंप्रूव हो जाए, अभी के टाइम पे आपने इसको ऑफ कर देना है। ये जो है ऐड प्रोडक्ट टैग्स, ठीक है, आपने इसको ऑन कर देना है। और इसके बाद ये जो रिवील डिटेल ऑन जो है ओवर टाइम है, इसको भी आपने ऑन कर देना है। कहाँ पे गया जी ये, अच्छा ये पता नहीं क्यों रिमूव होगा सब कुछ। अच्छा, आपने ये प्रोडक्ट टैग, उसके बाद अ, आगे आएंगे, म्यूजिक आपने ऑफ करना है लाजमी, गंदे गंदे म्यूजिक लगाता है। और उसके बाद टेक्स्ट ये आपने ऑन रहने देना है। यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इनहैंस सीटीए, सीटीए का जो ऑप्शन है वो आपने ऑन करना है। प्रोडक्ट टैग का आपने ऑप्शन ऑन कर देना है। उसके बाद टेक्स्ट इंप्रूवमेंट का आपने ऑप्शन ऑन कर देना है। और उसके बाद रेलिवेंट कमेंट का ऑप्शन होगा आपको पास, वो आपने ऑन कर देना है। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे, हर एड अकाउंट के मुताबिक शो होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम जो है ना वो स्टॉप करेंगे अपने लेक्चर को, हम बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, और ये है नहीं था आज की क्लास का टॉपिक, हमने कुछ कवर कर लिया, बाकी सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐड लेवल और कैटलॉग ऐड। अब जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ ले, और उसके बाद क्लास जो है ना वो हम वाइंड अप करते हैं।
4 मिनट हैं सबके पास, हैंड रेस करें, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। अगर नहीं है तो फिर भी बता दें, हम जो है बाकी हम वो डिस्कस कर लें। ओके, होल पाकिस्तान को टारगेट करें या टॉप की 17 सिटीज़ को, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको रिटर्न वगैरह ज़्यादा आ रहा है तो आप 17 सिटी को टारगेट कर दें, अगर अदरवाइज़ आप जो है ना पूरा पाकिस्तान सेट करें। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप महंगी चीज़ें सेल कर रहे हैं तो फिर आप जो है ना वो हर उस एरिया को टारगेट करेंगे जहाँ पे जो है ना वो मतलब टाउन है जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो ज़्यादा रिच फैमिली वगैरह है, जो DH वगैरह हो गया, जो ना वो बैरियर टाउन हो गया, कराची वाला, लाहौर का, इस्लामाबाद का, ये जो मरकज़ वगैरह ना महंगे महंगे इलाके, इनको आप टारगेट कर सकते हैं अपनी महंगी चीज़ें सेल करने के लिए। जी रमज़ान भाई, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, आज मैं लेट हो गया, थोड़ा सा मोबाइल ख़राब था, वो पूछना था ऐड सेट में सर जी, कन्वर्सेशन लोकेशन में क्या सेट करना है? वेबसाइट और कॉल सेलेक्ट करना है या वो सिंगल मैंने ना वेबसाइट? रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। ओके सर, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। चलें ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ। अगर 1000 से ऊपर लिमिट है तो वार्म अप कैंपेन चलाएं या सीधा क्रिएटिव टेस्टिंग। वार्म अप कैंपेन इज़ कंपलसरी, ठीक है, ये लाजमी है, आप चलाएंगे ही चलाएंगे। और 1000 के ऊपर आप स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपका न्यू ऐड अकाउंट होता है। तो हम जो है ना 1000 भी स्पेंड नहीं करते, हम 900 स्पेंड करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है, आप इसके मुताबिक चलेंगे। और कुछ? अक्सर लिमिट ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर बात है, जब आप वार्म अप 2-3 दिन कर लेते हैं तो आपकी लिमिट 14,000 हो जाती है, तो फिर हम टेस्टिंग में ज़्यादा बजट लगाते हैं। वो हमारा लेक्चर आया नहीं है अभी, मैं आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहें। मौजम भाई, आप पूछने वाले थे? वही पूछने वाला था, भूल गया अभी। चलें नेक्स्ट लेक्चर में आप जो ना पूछ लेना। यहाँ पे मैं क्लास का एंड कर रहा हूँ। ये क्लास आपको कल 4 बजे अपलोड मिल जाएगी, तो मैं इसका लिंक भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।